चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चीज़ें आज हम मुसलमान होकर अपना रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह पर हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। जो नफ़ा और नुकसान का हकीकी मालिक अल्लाह है, जो भरोसा तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, वो चीज़ें वो भरोसा आज एक लीमू पर है, आज एक 20 रुपये की काली डोरी पर हमें भरोसा है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाह, मोमिनों को चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के रोज़ अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब के, बग़ैर किताब के अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। हिसाब किताब नहीं होता है। वो कौन लोग हैं खुश नसीब लोग जो किसी चीज़ से नहूसत का तसव्वुर नहीं लेते हैं, बदफाली नहीं लेते, बदशगुनी नहीं लेते हैं, अल्लाह पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को इस नहूसत के गंदे अक़ीदे और तसव्वुर से बचने के लिए बेहतरीन नुस्खा ये बताया है, तरीक़ा ये बताया है कि जब कभी हमारे शुरू करेंगे सर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअु मिन इबादिही व हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा वला सफ़रा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक। मोहतरम हज़रात, उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान जमीयत, ज़िम्मेदारान मस्जिद, मुसल्लियान इकराम और क़रीब व बाई से तशरीफ़ लाए हुए सभी हज़रात, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को यहाँ कुरान और सुन्नत की बातें कहने और सुनने के लिए इकट्ठा फ़रमाया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को, बैठने को, वक्त निकालने को, कहने को, सुनने को कबूल फ़रमाए और कहने वाले को और सुनने वालों को अमल की नीयत से कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, आज से 1400-1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले अरब समाज में, अरब मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां थीं, बहुत सारे गुनाह के काम उनके अंदर थे। उन्हीं में से एक बुराई है नहूसत का तसव्वुर। मैं नहूसत क्या है मोटे अल्फाज में बताऊंगा। ये नहूसत असल में दिल और दिमाग में पैदा होने वाला एक कचरा,
दिल और दिमाग में पैदा होने वाली एक बेकार की चीज़ें, उसको बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर इंसान बड़े बड़े काम करने से रुक जाता है। दिल और दिमाग में इंसान के बैठे बैठे कितने ख़यालात आते हैं। आप बैठे हैं, अच्छे ख़याल भी आते, बुरे भी ख़याल आते। उन ख़यालात को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर आदमी बड़े बड़े काम, स्टेप लेने से आदमी अपने आप को दूर कर लेता है। न इस्लाम उसको मना करता है, न दुनिया के हिसाब से, साइंस के हिसाब से वो कोई बुरी चीज़ होती। इसको कहते हैं नहूसत। एक मिसाल लीजिए कि एक आदमी को बेहतरीन सेंटर में दुकान मिली, दुकान ढूंढ रहा था, दुकान उसको मिली बेहतरीन सेंटर, बहुत अच्छा सेंटर है, लोगों का आना जाना है, बेहतरीन जगह। सिर्फ इस वजह से वो दुकान नहीं लेता है कि रोड के सीधा है, रोड 16 है, रोड 16 बिल्कुल रोड के सीधा है, इस वजह से वो दुकान लेता नहीं है, वहाँ दुकान नहीं खोलता है। अब इस्लाम के हिसाब से देखेंगे, इस्लाम क्या तो मना करता है कि जो रोड के सीधा है। काबतुल्लाह को देखिए, पूरी दुनिया में जितने जाके काबतुल्लाह से रोड टच होते, दुनिया में किसी घर, किसी मकान को उतने रोड आके जुड़ते नहीं। काबतुल्लाह के तरफ सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड जाके कहाँ मिलते हैं? मस्जिद हराम की तरफ। तो काबतुल्लाह भी ख़राब हो गया। मस्जिद नबवी, कितने रोड आके, कौन से 10, 20, 15 रोड आके वहाँ पे जमते हैं। तो नहूसत यही है कि कोई भी काम इंसान करना समझता है, या स्टेप लेना चाहता है, या सफ़र पर निकलना चाहता है, या घर बदलना चाहता है, या नई दुकान खोलना चाहता है, बिज़नेस शुरू करना चाहता है, किसी भी एक चीज़ को बेबुनियाद बनाकर, कोई रीज़न नहीं, दीन के हिसाब से भी उसका कोई वजूद नहीं, सबूत नहीं, और दुनिया के हिसाब से भी उसका कोई रीज़न नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया कचरा, आदमी जो है उस काम से रुक जाता है। तो इसको कहते हैं नहूसत, इसको कहते हैं नहूसत। रास्ते में जा रहा था, एकाएक काली बिल्ली आ गई। अब ये जा रहा था बेचारे, काली बिल्ली को रोड पार करना था, वो पार करी। इसके जाने और काली बिल्ली को रोड पार करने में क्या ताल्लुक़ है? अब समझा कि अब काली बिल्ली मेरे सामने से गुजरी, अब मेरा ये सफ़र आगे चलकर नुकसानदेह है, मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे आगे सफ़र नहीं करना है, सिर्फ इस वजह से कि वो काली बिल्ली सामने से गई। तो इसी को कहते हैं नहूसत। तो ये नहूसत का तस्वुर, ये बुरा अक़ीदा इस्लाम से पहले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। बात बात पर, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे मामलात में इस तरह की बदशुगूनी लेना, उर्दू में कहते हैं बदशुगूनी लेना, बुरा फ़ाल निकालना, इस तरह की बदशुगूनी, बदफ़ाली और नहूसत का तस्वुर बहुत ज़्यादा था। हफ्ते के 7 दिनों में अरब के लोग बुध के दिन को, चहारशुंबे के दिन को बड़ा मनहूस दिन समझते थे। उस दिन कोई भी अहम काम नहीं करते थे। और महीनों में सफ़र का महीना, जो इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना, जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं, इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने हैं, मुहर्रम के बाद दूसरे नंबर पर सफ़र का महीना। आज सफ़र की 18 तारीख ख़त्म होकर मगरिब से 19 तारीख शुरू हुई। तो ये सफ़र के महीने को भी अरब के लोग बड़ा ही मनहूस महीना समझते थे, ख़राब महीना। और इस महीने में कोई शादी नहीं करता था, किसी किस्म का कोई फंक्शन, खुशी या कोई भी तकरीब नहीं मनाते थे। और उनके नज़दीक सफ़र का महीना इतना मनहूस महीना था ये कि वो घरों में रहना भी पसंद नहीं करते थे। घरों को छोड़कर, गलियों को छोड़कर, मोहल्लों को, बस्तियों को छोड़कर जंगों के लिए अपने गाँव को खाली करके निकल जाते थे। इसीलिए इस महीने का नाम ही पड़ गया सफ़र। सफ़र के माने हैं खाली होना। आपको मालूम है उर्दू में ज़ीरो को सिफ़र बोलते, उर्दू में ज़ीरो को क्या कहते हैं? अरबी में, उर्दू में हो या अरबी में सिफ़र कहते। सिफ़रल मकान के माने जगह को खाली करके चले जाना, उसी से बनाए सफ़र का महीना। वो लोग क्या करते थे, इस महीने को मनहूस समझ के घरों को, मोहल्लों को खाली करके चले जाते थे। और इसी तरह महीनों में शव्वाल के महीने को भी मनहूस समझते थे। रमज़ान के बाद शव्वाल का जो महीना आता था 10वें नंबर पर, इस महीने को भी बड़ा मनहूस महीना समझते थे। और इस महीने में भी शादी नहीं करते, निकाह नहीं करते, बच्ची को मायके से दूल्हे की तरफ रुखसती नहीं करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी शादी इसी शव्वाल के महीने में हुई थी, शव्वाल के महीने में हमारे नबी की चहीती लाडली बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई।
और शादी होने के बाद शव्वाल ही के महीने में मैके से अपने अम्मी अब्बा के घर से वो अपने शोहर के घर को जाती है। एक मरतबे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, लोगों तुम्हें क्या हो गया है, शव्वाल के महीने को बड़ा ख़राब महीना समझते हो और इस महीने को मनहूस महीना समझते हो और इस महीने में शादी करना निकाह करने को हराम समझते हो। ज़रा मुझे देखो, मेरे नबी ने यानी मेरे शौहर ने शव्वाल के महीने में मुझसे शादी की। शव्वाल के महीने में मैं अपने मैके से अपने शौहर के पास गई। और फिर आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ज़रा बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे लाडली चहीती बीवी कौन है? जो अल्लाह के रसूल जितनी चाहत के साथ, प्यार के साथ जिस बीवी के साथ सलूक करते थे, वो सबसे ज़्यादा प्यार जो नसीब में आया, किसके नसीब में आया? मेरे नसीब में। अगर शव्वाल के महीने में शादी करना मनहूस होता तो अल्लाह के रसूल की बीवियों में सबसे मनहूस बीवी मैं होती। और इसी तरह दिनों को छोड़िए, परिंदों के बारे में भी नहूसत था। ख़ास तौर पर जो उल्लू घुग्गू जो रात का परिंदा होता है, रात में जागता है, उल्लू परिंदे के बारे में भी ख़ास तौर पर अरब मुआशरे में ये तसव्वुर था कि उल्लू अगर रात में पुकारेगा तो कोई बड़ी आफत आने वाली है, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप सोचिए कि उल्लू बेचारा, वो एक परिंदा है, जानवर है, उसके पुकारने को मुसीबत को आने क्या फ़र्क, क्या ताल्लुक़ है? अगर वो पुकारता तो ये तसव्वुर करते थे और वो ये बदशगुनी लेते थे कि उल्लू पुकारा है रात में, अब बहुत कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इसी तरह उल्लू किसी के मकान पर बैठ जाता, किसी के घर पे बैठ जाता, किसी की दुकान पर बैठ जाता, तो समझते कि अब हमारी खैर नहीं, अब हमारे घर में मौत आने वाली। घर का बड़ा तो मर जाएगा, घर में कोई इंसान मर जाएगा। और इसी तरह अरब के लोग जब किसी सफ़र पर निकलते, कहीं गांव जाना है, देखिए कितने अजीब व गरीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कैसे कैसे उन लोगों के अंदर बुराइयाँ, कैसी जिहालत थी उनके अंदर। इसीलिए कहते हैं दौरे जिहालत, जाहिलियत का दौर कहते हैं। इस्लाम से पहले के दौर को जाहिलियत का दौर, ऐसा अनपढ़पन उनके अंदर था कि सफ़र को जाने से पहले, कहीं गांव को जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या करते, हाथ में एक परिंदा लेते, कोई भी परिंदा हाथ में लेकर उसको हवा में उड़ाते। अगर वो परिंदा सीधे हाथ तरफ जाता तो समझते कि ये सफ़र हमारे लिए अच्छा सफ़र है, ये सफ़र हमको मिल को आता। और अगर ये परिंदा दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ तरफ जाता, राइट साइड के बजाय लेफ़्ट साइड चला जाता, अब बेचारे को क्या मालूम कि सीधे हाथ तरफ जाना है, दाएं हाथ तरफ जाना है। अगर इधर चले जाता तो समझते कि अब ये सफ़र, अब आगे बढ़ना बड़ा मनहूस है, ये सफ़र हमारे लिए नुकसान है, आगे चल के कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, आगे चल के कुछ भी नुकसान हो सकता है। अब वो सफ़र को कैंसिल कर देते। और इसी तरह वो तीर, उनके पास तीर होते थे, जंग में लड़ने के तीर, वो तीर कश होता था, तीरों को पूरा जमा करके उसमें 3 किस्म के तीरा बनाते थे। कुछ तीरों में लिखते थे इफ़अल के माने डू, करो बोलकर, और कुछ तीर होते जिसमें लिखा होता ला तफ़अल, डोंट, यानी मत करो। और तीसरी किस्म की तीर होते थे जिसमें कुछ भी लिखा नहीं होता। अब पूरे तीरों को, जैसे बच्चे चिट्टियाँ खेलते हैं, ऐसे जो है पूरे तीरों को घुमा फिरा कर उसको मिला देते। अब फिर उसमें से कोई एक तीर निकलते, अगर उसमें से कोई ऐसी तीर निकली जिसमें इफ़ाल, करो, ये काम कर सकते हैं लिखा होता है तो काम करते। अगर उसमें से कोई ऐसा तीर निकलता ला तफ़अल, जिसमें लिखा है मत करो, तो अब फिर वो काम कैंसिल करते नहीं काम। फिर उसमें अगर कोई ऐसा तीर निकलता जिसमें कुछ भी लिखा नहीं है, तो फिर क्या करते, किस्मत आजमाने के लिए और एक मरतबे तीर निकालते। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़, कहा कि ये जो तीर से किस्मत आजमाई ये लोग करते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि ये शराब, ये जुआ खेलना, ये आस्थानों पर जाकर गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़बह करना, वल अज़लाम, और इसी तरह तीरों के ज़रिए किस्मत आजमाई करना, ये तमाम चीज़ें गंदी चीज़ें हैं और ये शैतान के काम है। तो इस तरह बेशुमार चीज़ें उन लोगों के अंदर थी। और इसी तरह इंसानों को भी मनहूस समझते थे। देखिए दुनिया में अल्लाह के पैगंबर क्यों आते थे? लोगों को सही रास्ता बताने के।
दुनिया में पैगंबरों का वजूद रहमत है। जब तक दुनिया में पैगंबर होते हैं अल्लाह के अजाब नहीं आते हैं। पैगंबरों का रहना इंसानियत के लिए रहमत है। लेकिन वो पैगंबरों के ताल्लुक़ से क्या करते थे, जब भी उन पर कोई मुसीबत आती, कोई आफत आती, कोई आसमानी अजाब आ जाता तो कहते कि देखो ये जो मनहूस लोग हैं ना, ये पैगंबर, इन्हीं के रहने की वजह से ये अजाब हम पर आया। कौम समूद के बारे में, कौम समूद बहुत पुरानी कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पुरानी कौम गुजरी। उनके बारे में क्या आता है, क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअक, जब उन पर कोई मुसीबत आती, कोई आफत या बला आती तो अपने आप में खंगालने के बजाय, देखने के बजाय कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं, वो पूरा इल्ज़ाम किस पर लगाते, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लगाते। कहते कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी नहूसत है कि हमारे ऊपर मुसीबत आ रही। और यही हाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का था। और यही हाल हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि जब कभी काफिर और मुश्रिकों पर खुशहाली आती, अच्छे दिन आते, अच्छा दौर आता तो कहते कि अल्लाह की तरफ से है। यानी अल्लाह को मानते थे लेकिन एक अल्लाह की नहीं मानते थे। अरब के काफिर मुश्रिक अल्लाह को मानते थे लेकिन ये एक अल्लाह की परस्तिश की बात आती तो वो इनकार कर देते थे। तो कहते कि ये जब खुशहाली आती, अच्छे दिन आते तो कहते कि अल्लाह की तरफ से है। और अगर कोई मुसीबत आ जाती, बला आ जाती, तकलीफ़ आ जाती, आफत आ जाती तो ये पूरा इल्ज़ाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा देते और कहते कि ना मोहम्मद, ये तुम्हारी वजह से, तुम आए तब से तुम आए, तुम्हारी वजह से मुसीबतें आ रही। तो इस तरह जो है नहूसत, बात बात पर नहूसत लेना, बदशगुनी लेना, बात बात पर एक इल्ज़ाम दूसरे पर डाल देना, ये तमाम चीज़ें थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि मक्के वालों में, अरब के मुआशरे में बहुत सारी बुरी आदतें पाई जा रही हैं, बदअक़ीदगियाँ हैं। तो आपने धीरे धीरे उसको ख़त्म किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी पूरे 7 औलाद थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़कर सारे बच्चे आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गए। उनमें से एक थे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल जिस दिन हुआ, इत्तेफाक से देखिए उसी दिन आसमान पे सूरज ग्रहण लगता है। और सूरज ग्रहण को लेकर आज भी देखिए बहुत सारे अक़ीदे मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि सूरज ग्रहण को लेकर अरब मुआशरे में ये गलत अक़ीदा था कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण जो आसमान पे लगता है ये किसी बड़े इंसान के मरने की वजह से, ये किसी बड़े इंसान के पैदा होने की वजह से लगता है। अब इत्तिफाक की बात देखिए कि जिस दिन हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल के बेटे का इंतकाल हुआ, इत्तिफाक से उसी दिन सूरज ग्रहण लगा। जो अभी अभी मुसलमान हुए थे, अभी उनके दिलों में पूरी तरह ईमान बसा नहीं था, वो दौरे जाहिलियत की पुरानी बातों को याद करके कहने लगे, देखो आज सूरज ग्रहण लगा है। मालूम है क्यों? अल्लाह के रसूल के बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, इस वजह से ये सूरज ग्रहण लगा है, गम में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुनकर इतनी तकलीफ़ होती है कि एक तरफ बेटे का इंतकाल हुआ है, बेटे के गम का, बेटे के इंतकाल का गम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त था, लेकिन ये मुसलमानों की तरफ से या इंसानों की तरफ से ये बदअक़ीदगी सुनना पसंद नहीं था। फ़ौरन अल्लाह के रसूल साहबा के पास चले जाते और जाके कहते, इन्ना शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयाति। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के इस गलत कॉन्सेप्ट, गलत तसव्वुर, गलत बात की सफाई करते हुए, उनकी इस्लाह करते हुए कहते हैं कि तुम कहते हो कि ये किसी इंसान के मरने की वजह से, पैदा होने की वजह से सूरज ग्रहण लगता है, चाँद ग्रहण लगता है। नहीं नहीं, इन्ना शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, ये सूरज ग्रहण, ये चाँद ग्रहण अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से 2 बड़ी निशानी, अल्लाह की बड़ी बड़ी कुदरत की चीज़ों में से 2 बड़ी कुदरत की चीज़ें हैं। ला यनकसिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयाति, ये सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण किसी के मरने की वजह से, किसी के पैदा होने की वजह से नहीं लगता है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, अदब सिखाया कि जब सूरज ग्रहण लग जाए, चाँद ग्रहण लग जाए तो क्या करना चाहिए। कहा कि जब सूरज ग्रहण लगे, चाँद ग्रहण लगे तो नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, सदक़ा व खैरात करें, यहाँ तक कि सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाए। तो इस तरह वक्तन फ़ौक्तन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लोगों में ऐसी बदअकीदगी, अकीदे का गलत तसव्वुर कोई देखते तो अल्लाह के रसूल फ़ौरन उसको टोक देते। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब मुआशरे में देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा नहूसत का तसव्वुर पाया जाता है, तो आपने फरमाया ला अदवा वला तियरा वला हामा वला सफ़रा। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातों का इनकार किया है। 4 चीज़ों की हकीकत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठुकराया है कि वो 4 चीज़ों की कोई हकीकत नहीं जो अरब मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। पहली चीज़ क्या है? ला अदवा, कि अरब मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा तसव्वुर था, उन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा ये ख्याल किया जाता था कि बीमारियाँ आपस में एक दूसरे को खुद ब खुद लग जाती हैं। बीमारियाँ आपस में एक दूसरे को खुद ब खुद लग जाती हैं, इसके लगाने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती है, कोई बीमारी एक दूसरे को लगने वाली नहीं होती है जब तक अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो, अल्लाह की मशीयत ना हो, अल्लाह का इरादा ना हो, तब तक कोई बीमारी एक दूसरे को नहीं लगती। आप बताइए कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, हालात दुरुस्त संभलते जा रहे हैं, कि कोरोना वायरस के दौर में बहुत सारे लोग बचाते भी रहे, ऐसे लोग भी दुनिया से रुखसत हुए, ऐसे लोग भी बीमार पड़े, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेचारे आगे बढ़कर हिम्मत करके गुस्ल दे रहे थे, नहला रहे थे, कफन दे रहे थे, दफन में शरीक हो रहे थे। आज तक उनको बुखार नहीं आया, आज तक वो बीमार नहीं पड़े। अगर बीमारी लगना ज़रूरी था तो सबको आ जाती। बीमारी लगना यकीनी लगती है, लेकिन एक शर्त के साथ, जब अल्लाह चाहे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अरब के लोगों में नहीं था, और यही सोच काफिराना सोच है कि सब कुछ ज़ाहिरी चीज़ें, इसके पीछे कोई कुदरत की ताकत, अल्लाह की ताकत नहीं है। अगर ये आदमी ये सोचता है, ख्याल करता है, तो यही काफिराना सोच है। इस्लाम हमें यह तसव्वुर देता है कि बीमारियां लगती है, लेकिन ये उसी वक्त लगती हैं जब अल्लाह चाहे। आप देखिए, एक मोटी मिसाल देता हूँ कि एक आदमी बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे फलां बीमारी है, इलाज करिए। डॉक्टर साहब उसको दवा देते हैं। अब वो डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक वो जैसा नुस्खा है वो दवा लेता है, फिर उसके बाद वो दवा उसको लग जाती है, बीमारी ख़त्म हो जाती। फिर उसके बाद चंद महीनों के बाद फिर वही बीमारी आती है, फिर वही डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर साहब फिर वही गोलियां लिख कर देते हैं, फिर खाता है, जैसा लेना है वो लेता है, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है। होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल चीज़ है, घरों में आपके साथ भी होता है, दूसरी बार जा रहे कम नहीं हो रही, यहाँ तक इंसान की मौत भी हो जाती है। अब ज़रा सोचिए, बीमार वही है, पेशेंट वही है, बीमारी वही है, डॉक्टर वही है, दवाई वही है, इलाज करने का तरीक़ा वही है, और वो ढंग से दवाई भी ले रहा है। पहली मर्तबा अच्छा हो गया, दूसरी मर्तबा इंतकाल कर गया। पहली मर्तबा उसको शिफा मिल गई, दूसरी मर्तबे वो बीमार पड़ा, बीमार क्या इंतकाल भी हो गया उसका। अब इसके पीछे एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि इसके पीछे क्या है। दुनिया वाले कहेंगे कि ये विटामिन कम हो गया, वो, फिर उसके आगे फिर वही सवाल है, उसके आगे क्या था? तो उसका जवाब ये है कि इसके पीछे कोई ताकत है, वो अल्लाह की ताकत है। जब तक अल्लाह का इरादा ना हो, जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई काम नहीं होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चीज़ तसव्वुर पेश कर रहे हैं, ला अदवा, कोई चीज़ खुद से नहीं लग जाती, कोई बीमारी खुद से नहीं लगती है जब तक अल्लाह ना चाहे। वला तियारा, और इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात ये बताई कि कोई बदशगुनी, किसी भी चीज़ से बदफाली लेना, सामने से बिल्ली गई, फुला महीना मनहूस महीना है, ख़राब महीना है, फुला दिन ख़राब दिन है, सुबह सवेरे उठकर उसका मुंह देखा, सुबह से कारोबार नहीं चला, सुबह में आके उन ख़र्ज़ लिया, उसके बाद से व्यापारी नहीं हो रहा। इस तरह की जो बदशगुनी, बेकार की चीज़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी भी कोई रियलिटी नहीं, कोई हकीकत नहीं। वला हामा, और तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उल्लू की भी कोई हकीकत नहीं है। उल्लू जो परिंदा है, अरब में बहुत ज़्यादा ये मनहूस परिंदा था। जैसे ही पुकारा समझ गए कि कोई आफत आ गई, किसी के घर पे बैठा, मौत आने वाली है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी बेकार की चीज़, वो एक परिंदा है, जानवर है, उसकी मर्ज़ी, जब चाहे पुकारे, जब चाहे खामोश बैठे। वला सफ़र, और आखिर में कहा कि अरब के लोग जो सफ़र के महीने को बड़ा मनहूस महीना समझते थे,
तो आपने कहा कि इसकी भी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला ने हमको ये कुरान के अंदर तालीम दी है, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि। हर मुसलमान को ये अच्छी तरह दिल में बिठा लेना चाहिए कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला किसी को फ़ायदा करना चाहे, दुनिया के सारे लोग मिलकर उसका नुकसान करना भी चाहें, तो अल्लाह ताला के फ़ायदे के आगे कोई नुकसान नहीं कर सकता। अगर किसी का नुकसान करना अल्लाह ताला चाहे, सारे डॉक्टर मिलकर उसको बचाने की कोशिश करे, आखिर में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहते कि उसकी जान ले ले, तो सारे लोग मिलकर भी उसको बचा नहीं सकते। ये बात, ये अक़ीदा हमारे दिलों में बैठ जाना चाहिए। दुनिया में इंसान सबब बन सकता है, एक इंसान की मदद के लिए दूसरा इंसान रीज़न या सहारा बन सकता है, लेकिन हकीकी मानों में उसके पीछे फ़ायदा देने वाले, नुकसान देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की। ये तसव्वुर हमारे अंदर होना चाहिए। आज हमारे अंदर कितने बदअक़ीदगियाँ हैं, कितने बात पर, कितने महीने हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम शादियाँ नहीं करते। अभी मुहर्रम का महीना, उसमें देखिए मुहर्रम से पहले फंक्शन का जो ग्राफ था कितना ऊंचा था, देखिए पूरे फंक्शन हॉल फुल थे। जैसे मुहर्रम का महीना, सफ़र के महीने में देखिए अभी भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग आंख खोल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो शादी का ग्राफ मुहर्रम के महीने से पहले था, वो शादियाँ कम हो गई। अब इसके पीछे क्या भी कुछ भी हो, लेकिन एक सबब ये भी है कि मुहर्रम के महीने में, सफ़र का महीने में शादियाँ नहीं करना। और हमारी तरफ से कुछ महीने ऐसे होते कि मियाँ बीवी नहीं मिलना, और कुछ महीने ऐसे होते कि जहाँ पर जिसमें सास और बहू एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाना, कुछ महीने ऐसे होते जिसमें नीस नहीं खाना, कुछ महीने ऐसे होते जिसमें बगार के दाने नहीं डालना। घर घर की कहानी, क्योंकि जो बिदातें खुराफात होती वो होममेड होती हैं, घरों के बनाए होते हैं। गली गली बदलने से अलग अलग तरीक़े बदल जाते हैं। जो कुरान की बात होती है, हदीस की बात होती है, वो ग्लोबलाइजेशन होती है, आलमगीर। पूरी दुनिया में चले जाइए, अमेरिका में भी चले जाइए वही हदीस आपको मिलेगी, सऊदी अरब में चले जाइए वही हदीस आपको मिलेगी, जापान चले जाइए वो हदीस आपको मिलेगी। कुरान और हदीस की बातें पूरी आलमगीर होती है, लेकिन जो बिदअत होती है, घरों की अपनी दादा नाना नानी की जो बनाई होती है, वो घर घर के बदलने से बदल जाती है। यहाँ एक है तो 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ के खुराफात बदल जाते हैं। और इसी तरह देखिए कितनी चीज़ें हमारे पास है। कब्रिस्तान में बेचारे मुर्दे को दफन करके आ जाते हैं। मुर्दे को दफन करने के बाद ये चीज़ें जो है हम मदरसे से पढ़कर आने के बाद, यहाँ देखने के बाद सीखने को मिली। मदरसे में हम पढ़े नहीं, किताबें में। आने के बाद बहुत सारे लोग हाथ पैर धोते हैं और वज़ू खाने का भी इंतज़ाम रहता है। हाथ पैर धोने के पीछे दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट ये है कि हाथ पैर को धूल लगी, मिट्टी लगी है, स्वास्थ्य साफ़ कर ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ऐसे ही घर को जाएंगे तो कब्रिस्तान की बला हमारे घर में आ जाती, कब्रिस्तान की मुसीबत हमारे घर में आ जाती। हम ये नहीं सोचे कि हमारी मुसीबत भी कभी जाके वहाँ सोना है। मैल क्या है ये बला, ये मैल हमारे घर में आ जाती। अगर आदमी पाकी सफाई के लिए धो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या सोच है कि वो मैल जो है हमारे घर में आ गई, वो बला हमारे घर में, मुसीबत हमारे घर में आ गई तो हमारा घर बर्बाद हो जाता। इस तरह की बेशुमार चीज़ें। और इसी तरह रोड सोलम के बारे में बताया। रोड सोलह के सीधे देखिए आप, जो रोड सोलह के सीधा जो घर होता है वहाँ पर आईना लगा होता है। अगर गैर मुस्लिम है तो वो अपने देवड़ की फ़ोटो लगाते, वो नज़र लग के फिर वहाँ से रिटर्न हो जाना। मुसलमान है, काम वही, कॉन्सेप्ट वही, तसव्वुर वही, थोड़ा ज़रा काम अच्छा करते, वरना फिर कोई एड्रेस पूछने आया गैर का घर समझ के फिर वापस हो जाता। मुसलमान क्या करते हैं, मक्का मदीने की फ़ोटो लगाते। देखिए आप तसव्वुर कीजिए और कीजिए कि रोड के सीधा जो घर दुकान होता, उसको रोड सोलह से बचाने के लिए, ये नहूसत के तसव्वुर, बुरी नज़र से बचाने के लिए क्या करते हैं, मक्का मदीने का फ़ोटो लगाते। या वो मक्का मदीना नहीं तो भी कम से कम आईना लगाते। शुरू में मैं ये समझता था कि आईना बेचारा मुंह देखने के वास्ते लगाया है, बाद में मालूम हुआ कि मुंह देखने के लिए नहीं, इंसान की नज़र तोड़ वापस आने के लिए, ये नहूसत दूर होने के लिए। घरों में कलबंदा का झाड़ लगाते हैं, लीमुआ बांधते हैं,
मिर्चियाँ लगाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, खूबसूरत बच्चा पैदा, इधर टीका, इधर पैर के नीचे, गले पर, पेशानी पर, कनपट्टी पे, कहाँ लगाते हैं। नई गाड़ी लिए, पूरा संदल का पानी छिनक के पूरी गाड़ी ख़राब कर दिए। तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलते, घरों में जाके ढूंढेंगे, पुराने लोगों को बिठाकर उनसे सुनेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि जिन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चीज़ें आज हम मुसलमान होकर अपना रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह पर हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। जो नफ़ा और नुक़सान का हकीकी मालिक अल्लाह है, जो भरोसा तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, वो चीज़ें, वो भरोसा आज एक लीमू पर है, आज एक 20 रुपये की काली डोरी पर हमें भरोसा है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाह, मोमिनों को चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बग़ैर हिसाब के, बग़ैर किताब के अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। हिसाब किताब नहीं होता है। वो कौन लोग हैं खुशनसीब लोग, जो किसी चीज़ से नहूसत का तसव्वुर नहीं लेते हैं, बदफाली नहीं लेते, बदशगुनी नहीं लेते हैं, अल्लाह पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को इस नहूसत के गंदे अक़ीदे और तसव्वुर से बचने के लिए बेहतरीन नुस्खा ये बताया है, तरीक़ा ये बताया है कि जब कभी हमारे दिल में इस तरह का वसवसा पैदा हो तो फ़ौरन हम अपने इस दिल को पाक करें। क्योंकि सबसे पहले इंसान के दिल में वसवसा पैदा होता है। ये वसवसा धीरे धीरे इंसान का एक पक्का इरादा बन जाता है। फिर इस इरादे को आदमी क्या करता है, प्रैक्टिकल करता है। जब तक वसवसा है अल्लाह के पास माफ़ है। जब आदमी इस वसवसे को पक्का अज़्म कर लेता है कि मुझे करना है, या फिर उसको करता है ज़ुबान के ज़रिए, हाथ पैर के ज़रिए, फिर वहाँ से इंसान की पकड़ है। इन्नल्लाह ताला तजावज़ अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तअमल बिही औ ततकल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हम उम्मतियों पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को माफ़ कर दिया है, उस वक्त तक जब तक बंदा उस वसवसे पर अमल नहीं करेगा। अमल करेगा तो फिर वहाँ से इंसान की पकड़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक। इस दुआ के ज़रिए भी हमें इस नहूसत के बुरे तसव्वुर से, अक़ीदे से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। तो जो टाइम मुझे दिया गया था ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही अक़ीदे के साथ इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे माहौल में जो बदअक़ीदगियाँ, बुरे अक़ाइद हैं, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने और अपने आप को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।